नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। राजस्थान कई भव्य किले, ऐतिहासिक इमारतों और दिव्य मंदिरों को खुद में समेटे हुए है। यूं तो यहाँ के हर मंदिर और हर इमारत से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके बारे में कई अजीबोगरीब धारणाएं भी प्रचलित है। ऐसा ही एक मंदिर है जसराणा का अल्लू बापजी महाराज का मंदिर। ये है नागौर जिले का जसराणा गांव। गांव में करीब 500 से ज्यादा मकान, ज्यादातर मकान पक्के हैं। लेकिन ये क्या, सारे मकान केवल एक मंजिला? क्या रहस्य है इन एक मंजिला मकानों का? क्यों कोई भी मकान डबल मंजिल नहीं है? क्या ये गांव शापित है? शापित कहें या वरदान, कुछ ऐसा ही दस्तूर है राजस्थान के नागौर जिले के गांव जसराणा का। गांव में एक मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान बनाने की मनाही है। इस गांव का यही दस्तूर भी है और यही तकदीर भी। और जब जब जिसने भी इस दस्तूर को तोड़ने की हिमाकत की, बस यूं समझ लीजिए कि खुशियां हमेशा के लिए उससे रूठ गईं। इस गांव के अंदर डबल मंजिल नहीं बनता, बाबा का ये चमत्कार है। तो किसी के काम में डबल मंजिल है नहीं, और या कोई ने बनाया है तो उसके परिणाम जो कि अच्छे नहीं निकले। गांव की अच्छी खासी आबादी होने के बाद भी गांव में कोई भी मकान डबल मंजिल नहीं है। हालांकि ज्यादातर गांव में मकान पक्के हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी जाहिर करते हैं कि गांव पिछड़ा नहीं है, बल्कि विकास की ओर अग्रसर है। नागौर जिले के कुचामन सिटी के पास ग्राम जसराणा को किसी समय मेसलाना के नाम से जाना जाता था, जो अब महाराज अल्लू बापजी के रखे नाम जसराणा के नाम से जाना जाता है। इस गांव को एक अनोखे गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में जो मान्यता और प्रचलन है वो अपने आप में अनोखा है। पहली नजर में एक गांव एक आम गांव सा लगता है। करीब 500 मकानों वाले इस गांव की आबादी भी ठीक ठाक है। दूर दूर तक ज्यादातर मकान पक्के नजर आते हैं। जाहिर है गांव की माली हालत ठीक ठाक है, लेकिन गौर से देखें तो आप पाएंगे गांव में कोई भी मकान एक मंजिल से ज्यादा ऊंचा नहीं है। क्या ऐसा किसी अभिशाप की वजह से है, या फिर गांव के लोग किसी मान्यता के चलते एक मंजिल के मकानों में रहना पसंद करते हैं? 100 साल के आसपास पुराना मंदिर है और एक तरह से समाधि स्थल है अल्लू बाप जी का, जो हमारे गांव से ताल्लुकात रखते थे। लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसी का नतीजा है कि आज इतना भव्य मंदिर आपके सामने है। आज से 10 साल पहले मुझे याद है, छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये, और जो भी भक्तजन यहाँ पे आए उनका मनोकामना पूरी हुई। लोगों ने ये कोई बड़े सहयोग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सहयोग से इस तरह से बड़ा अच्छा मंदिर बनाया लोगों ने। और वो सभी लोग हैं जिनको यहाँ पे आने से फ़ायदा हुआ, चाहे बीमारी से ग्रसित लोगों को फ़ायदा हुआ, चाहे उनकी मनोकामना पूरी हुई। लेकिन जो एक बार इस मंदिर में आ गया वो हमेशा आता रहा। ये यहाँ का एक खासियत कहूँगा मैं, जो एक बार जुड़ गया इस मंदिर से उसकी श्रद्धा बढ़ती गई इस मंदिर के प्रति। हमने सुना और आपके गांव में डबल दूसरी मंजिल नहीं बनती, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे भी हमारे जो अल्लू बाप जी महाराज का ही एक आदेश समझ लीजिए आप यहाँ पे, कि डबल स्टोरी का मंजिल का मकान हमारे जसराणा की जो एरिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया, और जिस किसी ने बनाने की कोशिश की तो वो किसी न किसी तरीके से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको वो हटाना ही पड़ा।
क्या है इस गांव का रहस्य और क्यों यहाँ के लोग एक मंजिल के मकानों में रहने को मजबूर हैं, इसके पीछे लंबी कहानी और एक इतिहास जुड़ा है। इस गांव में 450 वर्ष पुराना अलू बाबजी महाराज का मंदिर है। कहा जाता है कि 900 ईस्वी के आसपास ये गांव महसलाना के नाम से जाना जाता था। अलू बाबजी जोधपुर से यहां पधारे थे। अलू बाबजी जोधपुर के बिराई गांव के निवासी थे। वो चरण जाति के कविया शाखा से थे। बिराई गांव से अलू बाबजी शिरला आए थे। शिरला में अलू बाबजी को बड़ी जागीर प्राप्त हुई थी। उनको 52,000 बीघा जमीन जागीर में प्राप्त हुई। लगभग 1538 संवत में शिरला में अलू बाबजी को बैराग हो गया, जिसके बाद उन्होंने संत का जीवन गुजारने का फैसला लिया। अलू बाबजी के गुरु हांडी पुरखनाथ जी थे, जो गुरु गोरखनाथ जी के चेले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि अलू बाबजी की माता का नाम आशाबाई था और पिता का नाम हेमराज जी था। संवत 1638 में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। ये मंदिर है जो आज से करीब सैकड़ों 100 साल के आसपास पुराना मंदिर है और एक तरह से समाधि स्थल है अलू बाबजी का, जो हमारे गांव से ताल्लुकात रखते थे। लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, इसी का नतीजा है कि आज इतना भव्य मंदिर आपके सामने है। आज से 10 साल पहले मुझे याद है छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये, और जो भी भक्तजन यहाँ पे आए उनका मनोकामना पूरी हुई। अलू बाबजी ने जहां समाधि ली उस जगह को भक्तों ने पूजना शुरू कर दिया। किसी समय यह एक छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ ग्रामवासियों और यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की दान राशि से विशाल मंदिर बन चुका है। कहते हैं एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया था, लेकिन अलू बाबजी की समाधि की पैड़ियों तक पानी नहीं चढ़ पाया था, जिसके बाद लोगों में अलू बाबजी की समाधि को लेकर श्रद्धा और बढ़ गई। हालांकि कुछ वर्षों तक अलू बाबजी के मंदिर का निर्माण कार्य रुका रहा, लेकिन फिर गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और मंदिर का धीरे धीरे निर्माण करवाया। उधर धीरे धीरे गांव की जनसंख्या बढ़ी और इसका विकास हुआ। इस तरह से कई बरस तक चंदा इकट्ठा करते करते भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति आसपास के इलाके में फैलती गई। लोग दूर दराज से बाबा की समाधि के दर्शन के लिए मंदिर में आने लगे। भक्तों में बाबा की कितनी श्रद्धा है, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। आइए हम एक और श्रद्धालु से जानना चाहते हैं मंदिर की क्या आस्था है, क्या उनके साथ हुआ, या बताएं। यहाँ पे जो भी आस्था से आते हैं उसका सब इलाज परमानेंट होता है। मैं भी करीब साल भर से मेरे चेहरे पे मुझसे हो गए थे, काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टरों के पास थक गया इलाज करा के। हमारे कुचामन के समाज सेवी श्याम सुंदर जी मंत्री ने हमको इस मंदिर की जानकारी दी। उनकी जानकारी सुन के पहले मेरे को भी ऐसा लगा कि ये कोई ऐसे ही कह रहे। जब मैं यहाँ आया तो साक्षात देखा, मैंने एक फेरी दी, एक फेरी के बाद में दूसरी और दी, तीसरी दी। कंटिन्यू 7 सोमवार को मैंने यहाँ फेरी लगाई और 7वें सोमवार के बाद मेरे अपने आप ही रात को मैं सोया हुआ था, सुबह उठा तो मेरे चेहरे के मुंह गायब थे। हम जब से जन्म लिया है तब तक यहाँ पे इस गांव में रहे हैं और आगे भी इस गांव में जब तक रहेंगे तब तक कोई डबल मंजिल नहीं बनाएंगे हम। और हमारी सोच जो परंपराएं चली आ रही उनमें ही है। जो परंपराएं हमारे अलू बाबजी ने विकसित की है उन पे हम चलेंगे। इस गांव में करीब 500 मकान हैं, पर किसी भी मकान पर डबल मंजिल नहीं बनी हुई है और ना ही कोई शख्स डबल मंजिल बनाता है। और कोई भी शख्स अगर डबल मंजिल बनाता है तो उसे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। इसलिए सदियों से इस गांव में डबल मंजिल मकान नहीं बनाए गए। ग्रामीणों का मानना है कि गांव तो गांव, अगर गांव का कोई इंसान गांव से दूर जाकर भी एक मंजिल से ज्यादा ऊंचा मकान बनाता है तो वहां भी उसे बाबा के आदेश की अवहेलना करने का दंड भुगतना पड़ता है। क्या क्या अनहोनी हुई है बाबा की अवज्ञा करने वालों के साथ, आइए गांव के एक निवासी से जानें। 3 वर्ष से कार्यक्रम किया जाता है। इसमें हमारे सभी गांव के ग्रामवासी मिलकर के सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा करके और हर 3 वर्षीय भंडारा है ये अलू जी महाराज का।
20 कुंटल आटे की प्रति 30 वर्ष की जाती है ये प्रसादी। गांव में केवल एक मंजिला इमारत या घर का ही प्रचलन नहीं है, बल्कि यहाँ छतों पर चारपाई डालकर सोना भी गलत माना जाता है। यहाँ के लोग छतों पर बगैर चारपाई के सोते हैं। उन्हें छतों पर दरी या गद्दा बिछाकर सोना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे बाबा का प्रकोप सहन करना पड़ सकता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो एक विभिन्नताओं का देश भी कहा जाता है। आज हम नागौर जिले के जसराना गांव में मौजूद हैं और इस गांव की जो मान्यता है कि एक मंजिल से 2 मंजिली इमारत नहीं बन सकती, तो आइए हम इस गांव की क्या मान्यता है उस गांव के बुजुर्गों से जानने की कोशिश। जी, इस गांव में सब मान्यता है कि एक मंजिल से 2 मंजिली इमारत नहीं बनती है, तो इस चीज़ की क्या मान्यता है? इसकी मान्यता यह है सब आपजी महाराज का कहा हुआ है कि मेरा ये जो मंदिर है ये 1 मंजिला है, तो गाँव में कोई भी 2 मंजिला मकान नहीं बना सकता। बनाता है तो वो नुकसान उठाता है, इसलिए 2 मंजिला मकान नहीं बनाते। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोहनलाल है। वैसे क्या मान्यता है, क्या खासियत है जिस गांव में 1 मंजिल से 2 मंजिली इमारत नहीं बन सकती? इमारत 2 मंजिली आज तक तो हमने तो सुनी नहीं है। जब से ये समाधि इन्होंने ली है उसके बाद में आसपास के हमारे गांव के डबल मंजिले बनते हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं बनती है और बनाने की कोशिश करता है तो वो विफल हो जाती है। ऐसे क्या कारण रही है जो अगर कोई बंदा 2 मंजिल इमारत बनाना चाहता है और वो बना लिया, उसके साथ ऐसी क्या अनहोनी हुई हो? देखिए, हमारे इस महाराज के साथ, अलू जी महाराज के साथ आने वाले जो 4 जातियाँ थी, उन 4 जातियों में पोड, बलई, खाती और नाई। इन्होंने हम उनके साथ जो आए हमारे गांव से थोड़े दूर रहते हैं, रामा गांव में, उन्होंने माले बना लिए थे डबल मंजिला। जहाँ कहीं भी गए वो आराम से नहीं रहे। जहाँ कहीं भी गए उनको कहा कि अब बाबा का ये वरदान है कि तुम माले अपने तुड़वा दो। माले उन्होंने तुड़वाए हैं और तुड़वाने के बाद में वो सही रूप में आज स्वस्थ है। फिर हम रुक करते हैं गांव के निवासियों से। गांव के निवासियों से हम ये जानना चाहते हैं आखिरकार ये क्या समस्या है, क्या प्रथा है जो 1 मंजिल से 2 मंजिल इमारत नहीं बनाई जा सकती, जो ग्रामीणों से हम जानना चाहते हैं। हम तो जन्म से शुरू से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे यही सुनते आ रहे हैं कि भाई गांव में अलू बाप जी के जो मंदिर है इस पर जब तक डबल मंजिल नहीं बनेगी तब तक गांव में कोई भी डबल मंजिल नहीं बना सकता। और इस बाबा की आस्था के अनुसार हम तो मतलब जब से पैदा हुए यही सुनते आ रहे हैं, तो गांव में कोई भी डबल मंजिल नहीं बना रहे। 450 वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। DC गौड़, इंडिया न्यूज, राजस्थान, नागौर। हमारी खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।